जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें हम परिचर्चा करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेशन 2023 और 24 जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए होंगे उपयोगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए जनता जनार्दन की जय बोल के। तो इस सेशन में सर हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए होंगे उपयोगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 और 24 इससे संबंधित जो हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है इसमें डिस्कस करेंगे। और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 से लेकर 25 तक जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इससे संबंधित सभी जो है हम पहलू को एक एक करके समझते हुए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके साथ है वो है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर बी क्रिएट अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी नाइदर ए एंड नाइदर बी। ठीक है, यानी पूछ रहा है कि विच ऑफ द टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, इनमें से कौन सा जो है वो टाइप है अपॉर्चुनिटी का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी के टाइप हैं वो हमारा कौन सा है, पर्यावरण में विद्यमान अवसर ये भी है, साथ ही साथ हमारा सर ऑप्शन नंबर बी यानी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी ये भी है। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सब्सिडी इज, सब्सिडी हमारा क्या है, यानी आर्थिक सहायता है। आर्थिक सहायता ऑप्शन नंबर ए आपसे पूछ रहा है रियायत, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है डिस्काउंट यानी बटा, ऑप्शन नंबर सी जो है सर वो क्या है आपका पुनः भुगतान यानी रीपेमेंट, या ऑप्शन नंबर डी जो है सर वो है आपका दैट इज कॉल्ड नन ऑफ दीज। तो जो हमारा सब्सिडी है वो हमारा क्या होता है, रीपेमेंट होता है। क्या होता है सर, रीपेमेंट होता है, इसे हम पुनः भुगतान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन द, आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है। इकोनॉमिक पॉलिसी आर डिटरमाइंड बाय, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, यस बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस से भी डिसाइड होता है, व्यवसाय की मात्रा। ऑप्शन नंबर बी जो है सर डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, यस डायरेक्शन ऑफ बिजनेस से भी जो है वो डिसाइड करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बात कर रहा है डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, यानी कि बोथ ए एंड बी का ऑप्शन बोल रहा है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट जो आंसर होगा इकोनॉमिक पॉलिसी आर डिटरमाइन, ठीक है, डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है Which of the following factor affect market assessment, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए माइक्रो इन्वायरमेंट, जी माइक्रो इन्वायरमेंट बिल्कुल प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर बी पूछ रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट भी इफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी डिमांड, बिल्कुल डिमांड भी इफेक्ट करता है। और ऑप्शन नंबर डी जो है आपसे पूछ रहा है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द मार्केट असेसमेंट, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। तो नन ऑफ दीज तो क्या होगा, नहीं होगा सर, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है और डिमांड जो है वो मैक्रो इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है, जिस कारण से करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज टू बी कंसीडर व्हाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्न में से किसका उत्पादक या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है, यह प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कंपटीशन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे कंपटीशन का। ऑप्शन नंबर बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनका भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है सर प्रॉफिट पॉसिबिलिटी, इनका भी ध्यान रखेंगे। यानी ये तीनों जो ऑप्शन है हम ये तीनों ऑप्शन को ध्यान रखेंगे किस समय, तो जब हम क्या करेंगे उत्पाद या सेवा का चुनाव कर रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइजेस डिपेंड्स ऑन, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है कि जब आप सिलेक्शन कर रहे होंगे इंटरप्राइजेस का, ठीक है, तो जब आप इंटरप्राइज जो है आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है सोल ट्रेडिंग, बिल्कुल
देखते हैं आगे ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑफ एंटरप्रेन्योर यानी साहसी का अधिकार। नेक्स्ट जो है आपका सर, साहसी की स्वयं की योग्यता, सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। और ऑप्शन नंबर डी जो है सर, दैट इज कॉल्ड नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए नन ऑफ दीज, तो आंसर हमारा क्या होगा, नहीं होगा। तो इन सभी में से सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो कौन सा है सर, सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उसकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एंटरप्राइजेस जो है वो किस प्रकार से जो है चुनाव करता है, किस प्रकार से वो सिलेक्शन करता है। तो ये 6 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट प्रोसेस द क्वालिटी ऑफ द फॉलोइंग। एक सफल उद्यमी में आवश्यक है निम्न गुण होने चाहिए। यानी एक एंटरप्रेन्योर जो है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में कौन कौन सी जो है वो क्वालिटी होने चाहिए, ये प्रश्न पूछे जाइए। तो भैया एक लीडरशिप की क्वालिटी बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें नेतृत्व करने की योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल, ये भी एबिलिटी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इनोवेशन की तो प्रवृत्ति उसके अंदर होना ही चाहिए, तभी वो गुड एंटरप्रेन्योर होगा। यानी ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सभी गुण जो है एक सक्सेसफुल, एक अच्छे जो है वो एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए, और एक अच्छे लीडर में भी ये सभी गुण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपसे, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्लानिंग क्या नियोजन है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, या ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा लॉन्ग टर्म, या ऑल ऑफ द टर्म। आपसे पूछ रहा है जो प्लानिंग है वो क्या होता है सर, तो फॉर ऑल टर्म्स, यानी शॉर्ट टर्म के लिए भी होते हैं, मिडिल टर्म के लिए भी होते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अ प्रोजेक्ट इज, एक परियोजना है, क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी सिंगल एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी ग्रुप ऑफ जो है इनरूमेबल एक्टिविटी, या नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए जो है, क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कहते हैं। तो सीधी भाषा में बोले, जो हमारा क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी है, क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज, हमारा क्या कहलाता है, इज नोन एज प्रोजेक्ट। क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी को ही हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कहते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मनी स्पेंड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज। जब हम परियोजना तैयार कर रहे हैं तो उस पे जो भी व्यय होगा, उस पे जो भी खर्च होगी, इसे हम क्या कहेंगे, तो परियोजना पर होने वाली व्यय को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ना कि हम एक्सपेंडिचर कहते हैं और ना ही हम वेस्टेज कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ रिसोर्स एंड देयर सोर्सेस। पूछ रहा निम्न में से कौन सा संसाधनों के प्रकार एवं स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर ए फिजिकल रिसोर्स, ऑप्शन नंबर बी टेक्निकल रिसोर्स, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन रिसोर्स, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये सभी जो है वो क्या है, हमारे रिसोर्स जो है वो हमारे क्या है, संसाधन के स्रोत हैं एवं संसाधन के क्या है, प्रकार हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बताता है, फॉर अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है। फॉर अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज, जो पेमेंट करना है वो क्या है, वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए जो पेमेंट करना है, ये वॉलेंट्री है, कंपलसरी है, या नेसेसरी, या नॉन ऑफ दिस। तो नॉन ऑफ दिस तो ऑप्शन नहीं होगा सर। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है नेसेसरी होगा या कंपलसरी होगा। तो मेरे बात को समझिएगा, नेसेसरी और वॉलेंट्री दोनों ही होगा करेक्ट आंसर, लेकिन दोनों तो नेसेसरी और कंपल्स जो है वॉलेंट्री, ये दोनों ही होगा, लेकिन ऑप्शन में तो दोनों है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री जो है हमारा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा वॉलेंट्री। क्यों होगा सर, कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगा, लाभ कमाएगा, तब ना जिस शेयर होल्डर को पैसा देगा। पैसा लाभ कमी भी नहीं करेगा तो जबरदस्ती पैसा देगा। आप बोलेगा सर कभी कभी ना पैसा कमा लेता है फिर भी पैसा नहीं देता। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पैसा कमा भी लेता है फिर भी कभी कभी जो है वो क्या करता है,
तो पैसा नहीं देता है तो वो क्या करता है, रिटेन अर्निंग, यानी वो पैसा जो है वो रिटेन अर्निंग के लिए रख लेता है। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर जो है इसलिए हमारा क्या होगा, वॉलंटरी होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो प्रेफरेंस शेयर अगर लिख आ जाता ऑप्शन में, तो प्रेफरेंस शेयर अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में लिखा रहे और तब ये अगर ऑप्शन चारों दिखे, तब वहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा कोई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द कंपलसरी। तो अभी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि वॉलंटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का जो डिटर्मिनेशन है साइज ऑफ द इंटरप्राइजेस के अनुसार होगा, या पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। यानी एक वर्किंग कैपिटल का जो है वो डिटर्मिनेशन किसके अकॉर्डिंग होता है, तो वर्किंग कैपिटल का जो डिटर्मिनेशन है साइज ऑफ इंटरप्राइजेस बिल्कुल उनके अनुसार होता है। पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कितना टाइम लगता है मैन्युफैक्चरिंग करने में, तो वर्किंग कैपिटल का डिसीजन उसके अनुसार भी होता है। जैसे कुछ प्रोडक्ट को बनाने में 3 मंथ लगता है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में 6 महीना लगता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग पीरियड जो है वो काफी टाइम होता है, तो उसके अनुसार जो है वर्किंग कैपिटल का डिसीजन होता है। और जो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी उपयुक्त तीनों जो है वो क्या करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल के डिटर्मिनेशन में क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉल्ड द ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 14। करंट एसेट्स इंक्लूड। करंट एसेट्स जो है वो इंक्लूड करता है, चालू संपत्ति में शामिल होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, फर्नीचर। तो फर्नीचर आपको पता है कि करंट एसेट्स में शामिल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, गुडविल एंड डेप्टर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डेप्टर्स जो है वो करंट एसेट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि संचालन व्यय किसे कहते हैं। तो देखिए, आसान भाषा में अगर हम बोले, एकदम सिंपल टर्म्स कहे, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उस एक्सपेंसेस को कहते हैं जिसको बिजनेस को रन करने में खर्च होती है। बिजनेस को रन करने में हुए व्यय को हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। लेकिन क्या होता है एक्चुअली में देखेंगे तो बोलता है एन एक्सपेंसेस अ बिजनेस इंकर्स थ्रू इट्स नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। जब नॉर्मल बिजनेस को ऑपरेट करेंगे तो नॉर्मल बिजनेस को ऑपरेट करने में जो भी खर्च होगी उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। अगर आपसे गलती से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट आर द फॉर्मूला या फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर हम एग्जाम्पल को अच्छा से समझ लेंगे तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है 15 ये आपको सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स जो देंगे वो हमारा कैसा कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जो खर्च है वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। ट्रैवल कॉस्ट, आने जाने में जो भी ट्रैवल कॉस्ट होता है वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। रेंट भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस भी हमारा किसके अंदर आएगा, तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ये उदाहरण है। नेक्स्ट बात कर रहा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हाउ कैन यू कैलकुलेट, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू सैलरी प्लस सेल्स कमीशन प्लस प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट प्लस रेंटल एक्सपेंसेस प्लस यूटिलिटीज। जब हम इनको काउंट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। क्या ऑप्शन आपको दिख रहा है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा वेजेस एंड रेंट। तो आप देखिए रेंट हमारा क्या है, तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। वेजेस भी हमारा किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, प्राइमरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, यानी प्रारंभिक व्यय अपलिखित, ये हमारा किसका उदाहरण है, विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप अगर आप कॉपी किताब खोल के बैठे होंगे तो प्लीज आप इन सभी पहलुओं को राइट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए है, उपयोगी होंगे। तो आई होप कि आप इसे राइट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है हमारा, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन इज। आपसे पूछ रहा है कि कंट्रीब्यूशन जो है वो होता है, अंशदान किसे कहते हैं। आपसे ऑप्शन नंबर क्या है, सेल्स लेस टोटल कॉस्ट। जब हम बिक्री घटाओ
कुल लागत, या ऑप्शन नंबर बी है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, या ऑप्शन नंबर सी सेल्स लेस फिक्स्ड कॉस्ट, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कंट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं जब हम सेल्स में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। सेल्स में से जब हम माइनस कर देते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमारे क्या मिल जाता है, तो कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 का बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा that is called the वेंचर कैपिटल कंटेन्स। जो हमारा वेंचर कैपिटल है उससे क्या कहते हैं, या वेंचर कैपिटल क्या कंटेन्स करता है? तो बताता है कि वेंचर कैपिटल कंटेन्स हाई रिस्क, वेंचर रिस्क, या नो रिस्क, या नन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है जो हमारा वेंचर कैपिटल है, वेंचर कैपिटल जो है वो हाई रिस्क को कंटेन करता है। कैसा कंटेन करता है? हाई रिस्क। आप पहले समझिए कि वेंचर कैपिटल है क्या। तो देखिए वह कैपिटल जो बिजनेस को स्टार्ट करने में, जब स्टार्ट करने में बिजनेस को जो हम कैपिटल लगाते हैं वो हमारा कैसा कहलाता है, वेंचर कैपिटल कहलाता है। और वेंचर कैपिटल का आप थीम याद रखेंगे, हाई रिस्क हाई रिवार्ड ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यानी वो रिस्क भी ज्यादा रहेगा और रिवार्ड के रूप में हमको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। और वेंचर कैपिटल क्या होता है, जब बिजनेस को स्टार्ट करने में जो हम पैसा लगाते हैं तो हमारा जो क्या कहलाता है, वेंचर कैपिटल कहता है। और जब बिजनेस को हम स्टार्ट कर रहे होते तो स्वाभाविक सी बात है रिस्क क्या होगा सर, हाई होगा या लो होगा, हाई होगा या लो होगा, हाई होगा या लो होगा। आप क्या बोलेंगे, हाई होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे सर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देख के बोलेंगे क्या मजाक कर रहा है, ऐसा भी आसान क्वेश्चन आता है। यस सर, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 18, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध कला है। क्या है, डूइंग वर्क हिमसेल्फ, स्वयं काम करने को। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, दूसरे से काम लेने की। ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ फॉर डूइंग हिमसेल्फ वर्क एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, यानी स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की, यानी ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। मैनेजमेंट क्या होता है, स्वयं से काम करने और दूसरे से काम करने की कला है सर। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ बोथ फॉर डूइंग हिमसेल्फ वर्क एंड टेकिंग फ्रॉम अदर्स, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 18 नंबर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा दैट इज कॉल्ड द 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है कि फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज, जो है बिजनेस के लिए जो मार्केटिंग है वो क्या है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है व्यवसाय के लिए विपणन क्या है, आवश्यक है या फिर अनिवार्य है या अनावश्यक है, यानी अननेसेसरी या लग्जरी है। ठीक है, तो बहुत सारे जो रिसर्च और स्कॉलर है उनको, बहुत सारे रिसर्च और स्कॉलर मार्केटिंग को जो है जब वो क्रिटिसिज्म करते हैं तो इसे लग्जरी बता देते हैं, पर लग्जरी नहीं है सर। ठीक है, यानी लग्जरी नहीं है, अननेसेसरी भी नहीं है। मार्केटिंग हमारे लिए, बिजनेस के लिए क्या है, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा सर, तो हमारे लिए वो कंपलसरी होगा। क्या होगा, कंपलसरी। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आपसे पूछ रहा है ब्रांड इंडिकेट, जो ब्रांड है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सिंबल, बिल्कुल सिंबल को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर बी डिजाइन, बिल्कुल डिजाइन को भी इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर सी नेम, बिल्कुल नेम को भी इंडिकेट करता है। तो जो ब्रांड है वो क्या करता है, नेम, ब्रांड जो है हमारा है सर वो हमारा नेम प्लस सिंबल प्लस डिजाइन, इन सब का क्या है, कॉम्बिनेशन है। वो सबका क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो हम कह सकते हैं नेम प्लस सिंबल प्लस जो है हमारा डिजाइन, उस दैट इज कॉल्ड द ब्रांड। ठीक है, तो जो ब्रांड है वो इंडिकेट करता है, सभी को इंडिकेट करता है, यानी करेक्ट आंसर होगा क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दिस। एग्जांपल के तौर पर आप सभी देख ले सकते हैं, जो टाटा है या जो बाटा है ये सब हमारे ब्रांड है और इस सभी में जो है सिंबल डिजाइन नेम जो है वो यूज किए हुए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 21। आपसे पूछा जा रहा है डिविडेंड इज, जो डिविडेंड है वो क्या है, डिविडेंड इज नेट प्रॉफिट या फिर ऑप्शन नंबर बी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या ऑप्शन नंबर सी रिजर्व फंड या ऑप्शन नंबर डी पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड क्या होगा सर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है, यानी लाभ का जो हमारा नियोजन जो है, लाभ का नियोजन को ही हम क्या कहते हैं, तो डिविडेंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, मर्जर। मर्जर क्या कहलाता है सर, मर्जर का मतलब समझिए, मर्जर का मतलब होता है टू
टू डिफरेंट कंपनी, जब टू डिफरेंट कंपनी जो है वो कंबाइन करते हैं और एक सिंगल कंपनी का फॉर्म करते हैं, हमने क्या बोला, टू डिफरेंट कंपनी आर कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल कंपनी इज कॉल्ड मर्जर। यानी दो अलग अलग कंपनी, सपोज दैट ए नाम का एक कंपनी है और दूसरा बी नाम का कंपनी है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में जो है वो मर्ज कर गए और मर्ज करने के बाद क्या किए सर, ये दोनों आपस में क्या हुए, मर्ज किए और मर्ज करने के बाद जो है ये एक नया कंपनी बना दिए जिसका नाम क्या रख दिए, सी रख दिए। तो आपसे पूछ रहा है मर्जर मींस, मर्जर का मतलब क्या होता है, टेकिंग ओवर वन ऑर्गेनाइजेशन बाय अदर्स ऑर्गेनाइजेशन, नहीं सर। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर बिजनेस, ठीक है, यानी कि कंबिनेशन ऑफ टू और मोर बिजनेस, बिल्कुल, जब ये दो या से अधिक बिजनेस आपस में क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं और एक सिंगल बिजनेस का फॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मर्जर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर आर, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एंटरप्रेन्योर का वो किसके प्रति होता है, तो टुवर्ड्स सोसाइटी, बिल्कुल समाज के प्रति भी होता है, यानी ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के भी प्रति है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के भी प्रति है। तो ये तीनों विकल्प सही है जो ऑप्शन में दिए हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड, यानी परियोजना तैयार की जाती है। तो जो परियोजना है वो तैयार कहां से की जाती है, तो परियोजना जो है वो प्रिपेयर्ड होती है बाय प्रमोटर्स के द्वारा, बाय मैनेजर्स के द्वारा, या फिर बाय एंटरप्रेन्योर के द्वारा, या बाय ऑल दीज, इन सभी के द्वारा। तो जो प्रोजेक्ट है वो प्रमोटर्स भी तैयार करते हैं, मैनेजर्स भी तैयार करते हैं और एंटरप्रेन्योर भी तैयार करते हैं। दैट मींस ऑल ऑफ दीज, इन सभी के द्वारा जो है वो प्रोजेक्ट प्रिपेयर्ड किए जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आपसे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो हमारा समरी है। ऑप्शन नंबर ए फैक्ट का, बिल्कुल फैक्ट का समरी है। ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन का समरी है, या ऑप्शन नंबर सी एनालिसिस का समरी है, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दीज, यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज द समरी ऑफ फैक्ट, इंफॉर्मेशन, एनालिसिस। दैट मींस द करेक्ट आंसर इज कॉल्ड द ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 25 का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। ये थे हमारे इस सेशन का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेशन 2023 और 24 झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया। ठीक है, इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल के गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।